फैसल भाई, बात यह है कि असल में नून लीग ये समझती है, मेरे पे ना ले जाइएगा बात, कि आप लोग जेलस हैं कि एक तरफ इमरान खान की रिहाई का बंदोबस्त नहीं हो रहा, दूसरी तरफ अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा, तीसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात नहीं करी, और चौथी तरफ पंजाब जो आपका बेस है वहाँ पे मरियम नवाज अपने पैकेजेस और जो किसान पैकेज भी कल आ रहा है और जो अपनी स्कीमें हैं उसके ज़रिए जो है वो एक पॉपुलर ऑल्टरनेटिव साबित हो रही हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट जनाब? हमेशा जो किसी के कंधे पर चढ़ के आती हैं हुकूमतें इसी खुशफहमी में मुब्तला रहती हैं। आपने कहा कि जिनसे वोट लिए जाते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कौन से वोट? नवाज शरीफ दोनों सीटें हार गए हैं, मरीम नवाज भी अपनी सीट हार गई हैं, तो फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं ये इन्होंने कौन से किसानों से वोट लिए हैं, कौन से ताजरों से वोट लिए हैं, कौन से अवाम से वोट लिए हैं? ये तो अक़लियत मुसल्लत है अक्सरियत के ऊपर इस मुल्क में। बाकी बात आप क्या, मरीम नवाज़ ने कौन सा तीर मारा हुआ है कि जी वो बहुत बड़ी लीडर बन रही हैं? किसान को इस वक्त आपने जो शॉट सुनाए हैं, आप ज़रा ये कैमरा ले लीजिए, नीचे उतर जाइए, बाज़ारों में घूम लीजिए, जो मामला वहाँ पे हो रहा है उसको अवाम आपको जो है वो बता देगा। अब 14 तबक रोशन हो जाएंगे हुकूमत के। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब, अब भी अवाम उनके साथ है। मायूस तो वो हों जिनके साथ अवाम ना हो, पार्टी तो वो पीछे हो जिनके साथ अवाम ना हो। आज भी एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन करा के दिखाएं ज़रा। लाहौर में मैं चैलेंज दे के देता हूँ, एक जलसा करने की इजाज़त दें जहाँ पे आप कहते हैं दीजिए 5 दिन का मार्जिन पंजाब में, आप मैं आपको जलसा करा के देता हूँ, छोटा सा कारकुन हूँ। आपको पता लग जाएगा कि पीटीआई की जो है वो कितनी पॉपुलैरिटी है, या ये जो हुकूमत जो है ये क्या बेचती है। देखिए ये हुकूमत जो है ये इसने एक नैरेटिव पे क्या पाबंदी लगी इमरान खान साहब को 4-5 हफ्ते, तो ये समझ रहे हैं कि ये जो है वो आपके वकीलों ने टेकिंग दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कारकर्दगी है नैरेटिव पाबंदी, उनको मुंह खोल के गालियां दें आप। और चलो यार उससे गलती हो गई तो छोड़ भी दो, अब उसकी क्या है। नहीं, अपनी गलतियों को देखे ना खान साहब, अब होगी आज। मेरा तो ख्याल है भाई, बात सुने आप फैसल भाई, हर चीज जो है ना वो मरियम नवाज शहबाज शरीफ कंधों पे ना रखें। आपकी जिस तरह था ना भुट्टो साहब को फांसी लग गई, उनके वकीला ने मरवा दिया, नहीं सर, कुछ नहीं होगा। कंधे ही नहीं है, मैं कमाल बात करते हैं, वो खुद किसी के कंधों पे बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं उनके कंधों पे। क्या रखना है हमने उनके कंधों पे साहब, जिनके ऊपर कोई इकॉनमी की कारकर्दगी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे ख़राब है, आए दिन पुलिस गर्दी है पंजाब में, सियासी आपको हकूक़ की आज़ादी यहाँ पे नहीं है, बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हो गए हैं, अदालतें अपना काम नहीं कर रही हैं, आइन का जो बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ चैप्टर्स हैं वो मुअत्तल हैं। आप जो मर्ज़ी जो जाके जिसको चाहते, जो आप मामलात इस वक्त हो रहे हैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, क्या वो कोई आप उन पर इसका के सेटिस्फेक्शन का इज़हार करते हैं? 2 सूबे आपके जो हैं वो बर्न कर रहे हैं टेररिज्म में, और जो है आपके जो एक हॉस्पिटल 40 साल में नहीं बना सके जहाँ पे मियाँ साहब का इलाज हो जाता। मियाँ साहब को लड़ने जाना पड़ता। बलूचिस्तान के मामलात अब नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं, आपको पता नहीं है, उनको टास्क दे दिया गया, वो अब मामला ठीक हो जाएगा वहाँ पे। लंदन बैठ के आ रहे हैं का मामला ठीक करेंगे। मतलब इतनी तौफीक नहीं हुई कि कोयटा जा सकते थे, मालिक साहब को घर बुलाया और मालिक साहब भी चले गए, खैर माशाल्लाह कि उनके पास। भाई लाहौर में रैलियां आप निकालें बलूचिस्तान की यकजहती के लिए, हमारे से तो आप निकालने नहीं देते। आप दे इजाज़त लाहौर में बलूचिस्तान से यकजहती की रैली, मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल ठीक है। गुजारिश ये है कि इस हुकूमत ने सियासत का दरवाज़ा बंद कर दिया है लोगों के ऊपर। ठीक है, लोगों के ऊपर जो है इज़्ज़त जान माल आबरू का को ही तंग कर दिया है। लोगों की अमन तबाह हो गया है, लोगों के घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होता रहता है। ये अपना जो ख़ातीन जो हैं, जो उनके साथ हो रहा है आजकल। देखिए आप पहली दफ़ा आप ये कह रहे हैं ना कि मैं आपको इकॉनमी के भी फिगर्स दे दूँ कि जनाब हमने महंगाई की शरह कम कर ली। ओ भाई, महंगाई की शरह कम नहीं की है, लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। बीइंग अ वुमेन, आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा की पंजाब की गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ साहब की ओवरऑल के मतलब ख्याल ये है कि आप इनके आपका जैसे कहते हैं ना कि इनके रूइंस के ऊपर, इनको तबाह करके इनकी औरतों को, इनके मर्दों को सियासी तौर पे जेलों में फेंक कर पंजाब पुलिस जो है तहरीक इंसाफ वालों को, उस तरह आप हुकूमत कर रहे हैं, और आप जितना भी काम कर रहे हैं उससे अवाम में पजीरा इसलिए नहीं हो रही कि फैसल साहब कह रहे हैं कि जी आपकी लेजिटिमेसी नहीं बनती, आप तो अक़लियत है। ये चैलेंज दरपेश है आपको?
देखिए जी, इमेज का और लेजिटिमेसी का? देखिए खवातीन जो है ना वो सबकी होती है ना। मरियम नवाज भी तो एक खातून थी ना। जब इनको चार दीवारी का इतना तकद्दुस का ख्याल था, तो जब इन्होंने क्रेनें भेज दी थी उनका जाती उमरा घर की दीवारें गिराने के लिए, तो भी वो भी गलत था। एक औरत के घर पे भेजा था ना। चार दीवारी के तकद्दुस का इनको आज इतना ख्याल आ गया, तो जब उन्होंने मरियम नवाज को यहाँ से कोट लखपत जेल से उनके वालिद के सामने गिरफ्तार करवाया था, तो तब भी तकद्दुस ही था ना। जब इन्होंने दूसरों की, जब वो फरियाल तालपुर हैं या बहुत सारी खवातीन को जेलों में भी भेजा, कोर्ट कचहरियों के अंदर भी घसीटा, तो वो भी किसी की बेटियां थी, किसी की बहनें थी। वो औरतों के तकद्दुस का इतना ख्याल था, तो ये शुरू से होना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि ये जो बात करते बार बार इकोनॉमी की, मईशत की, असल में प्रॉब्लम ये है कि जब इन्होंने कहा, खान साहब ने दिसंबर में कि जी रेमिटेंसेस का बाइकआउट कर दो, उसका नतीजा ये निकला 4.1 बिलियन का रिकॉर्ड उतरा। जनवरी के अंदर रेमिटेंसेस जो है वो 3 अरब डॉलर की हो गई, और आज मार्च के अंदर 4.5 डॉलर की हो गई रेमिटेंसेस। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर एक बड़ा मुकदमा करते होते थे कि सिर्फ इनके हैं, और वो आज ओवरसीज पाकिस्तानी का कन्वेंशन आपने इस्लामाबाद में देख लिया, 1000 से ज़्यादा जो है ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं। और उसके अलावा ये जब और इंटरनेशनल जितनी अपनी छाप डालते हैं, इन्होंने खान साहब ने, इन्होंने शोर मचा दिया, प्रोपेगेंडा किया कि खान साहब को बरतानिया की यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया जा रहा है, और यूनिवर्सिटी ने तरदीद कर दी कि हम कोई चांसलर नहीं बना रहे हैं, ना हम कोई इसको ले रहे हैं। उसके बाद ये नोबल पीस प्राइज जो है वो कहीं खान साहब को दिलवाने चल पड़े थे, उसकी कमेटी ने तरदीद कर दी कि हम ऐसा कोई चीज़ ऐसे शख्सों को इंटरनेशनल आपने ग्लोबल इनका सिनेरियो। और उसके बाद कांग्रेस की खातून को, ये खुद इमरान खान साहब ने कहा जब कि जी आप मेरे हक में बयान दें, क्योंकि जब आप अमेरिका से बयान देंगी तो यहाँ मुझे तकवीयत मिलेगी। आज जब कांग्रेस के यहाँ पे जो लॉ मेकर्स आए, ये कहते हैं कि जी वो उनके साथ ही बात करने वाले, इन्होंने तो एटी चोटी का जोर लगाया, वो वहाँ से चले थे तो इन्होंने कहना शुरू किया कि ये आएंगे और खान साहब से मुलाकात भी करेंगे और ये खान साहब की रिहाई करा कर जाएंगे। उन्होंने खान साहब का नाम भी लेना पसंद नहीं किया, उन्होंने कहा ये आपका अंदरूनी मामला है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहते। इसलिए अगर, और दूसरी तरफ इनको जो बहुत ज़्यादा तकलीफ है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी का ये मुकाबला नहीं कर सके और ना कभी कर सकेंगे। इन्होंने तो 7 जन्म में भी नहीं सोचा होगा। 12 साल हो गए इनको केपी में, 12 साल के अंदर ये 12 मंसूबे केपी के गिनवा सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मरियम नवाज ने 1 साल के अंदर जो क्या किया, किसान कार्ड नहीं दिया, हिम्मत कार्ड नहीं दिया, लाइफ स्टॉक कार्ड नहीं आया। आप मुझे बताएं कि मरियम नवाज के ये जो इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा नहीं आया, दोबारा मुफ्त अद्वियात अस्पतालों में शुरू नहीं हुई, या आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें दोबारा काम नहीं किया गया, आगाज नहीं हुआ, अस्पताल दोबारा बनने नहीं शुरू हुए। कैंसर अस्पताल यहाँ पे, कार्डियोलॉजी के अस्पताल यहाँ पे 700 सड़कों की बहाली यहाँ पर दोबारा से की गई। इसका ये सारी तरक्की आपको ये राइट तो नहीं देती कि आप औरतों को और लोगों को उठा के हफ्ते बेजा में रखें, आप ज्यादती हुई तो आप भी इन पे ज्यादती करें। 3.5 साल वफाक में हुकूमत करके गए, 12 साल हो गए केपी में हुकूमत करते हुए। अच्छा, 12 साल के अंदर 12 मिसालें नहीं दे सकते ये तरक्याती मनसूबों के, अवामी मनसूबों की? 3.5 साल के अंदर 3.5 मिसाल नहीं दे सकते ये किसी भी तरक्याती काम या अवामी मनसूबे की जो इन्होंने लोगों के लिए किए हों?